उदयवीर जी, आपका ही रुख करूंगा क्योंकि सबसे पहले आरोप आपकी पार्टी ने लगाया, ये संदेह जताया कि चंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है, चंदे की चोरी की जा रही है। पहले चंपत राय ने कैमरे के सामने आकर इनकार किया, बाद में फिर धीरे धीरे जब मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद जब आपकी पार्टी के एक नेता ने इसमें शिकायत की, जब इसमें शिकायत और ज़्यादा गहराई, उसके बाद 8 आरोपी मुख्य रूप से सामने आए हैं। अब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या आप इस पूरी जांच प्रक्रिया से पूरी तरह से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर हो सकता है? पहले दिन से ही जो काम चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि जांच करनी ही नहीं है और कानून को अपनी जेब में रख के काम चल रहा है। आप ये मान लीजिए, चंपत राय जी, ट्रस्ट के लोग, पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक घर के लोग हों जो आपस में व्यवहारिक रूप से बिना नियम कानून के काम कर ले रहे हैं। बहुत चंदा चोरी की पुख्ता खबरें आईं, बहुत गंभीर लोगों ने जब इनके बारे में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर तरह तरह के आक्षेप हमारे दल पे और हमारे नेता पे होते रहते हैं, तो इस सवाल को उठाना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था। लेकिन जब पुख्ता साक्ष्य और जानकारी मिली और जन भावनाओं से जुड़ा मामला था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने रिस्क लिया और इसको जन मानस के सामने रखा और जांच की मांग की। अब पता लग रहा है कि 5 तारीख को ही ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस को भेजकर कुछ लोगों के घर से पैसा बरामद करा लिया। तो जब पुलिस किसी के घर गई तो कोई सूचना दी गई होगी, वरना बिना सूचना के पुलिस जा नहीं सकती। पुलिस का अधिकार नहीं है किसी के घर बिना शिकायत के जाके जांच करना, चेक करना या तलाशी लेना। लेकिन पुलिस चली गई और पुलिस ने कागजों में नहीं दिखाया कि एफआईआर। भाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये हो गई, कायदे से एफआईआर हो जानी चाहिए थी, और पैसा रिकवर कर लिया और पैसा रिकवर करके वापिस कर दिया। नियम कानून ये कहता है कि अगर कोई पैसा चोरी का या कहीं से चुराया हुआ या अनक्लेम्ड या आय से अधिक संपत्ति का मिलता है तो वो केस प्रॉपर्टी हो जाता है, वो इनकम टैक्स को दिया जाता है, या केस में थाने में या कोर्ट में जमा होता है, वो वापस थोड़ा दिया जाता है। लेकिन वो दे दिया गया, और इतनी पुख्ता बात होने पर भी ट्रस्ट के लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ट्रस्ट के लोग जिन पे आरोप है कि ये चोर लोग उन्हीं में से हैं या उन्हीं के संरक्षण में हैं, उन लोगों ने जाके रिक्वेस्ट कर ली प्रदेश सरकार से। प्रदेश सरकार ने बिना एफआईआर किए एसआईटी गठित कर दी। और जब आप एसआईटी बनाते हैं तो एसआईटी को किसी को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता है। तो आपने तो 15 दिन दे दिए पैसा चुराने वालों को, पैसा छुपाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए। अब जांच में आ रहा है कि लोगों ने अपना फोन फॉर्मेट कर लिया, लोगों ने तमाम साक्ष्य मिटा दिए, और पूरा प्रदेश में कहा जा रहा है कि एसआईटी पे भरोसा करिए, सवाल मत उठाइए। और जब एसआईटी ने एफआईआर कराई है, वो एसआईटी ने नहीं कराई। एसआईटी ने रिपोर्ट दी उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को, जो खुद ट्रस्ट के मेंबर हैं। अरे भाई, ट्रस्ट के मेंबर को तो इस जांच प्रक्रिया से अलग रहना चाहिए, क्योंकि पूरा ट्रस्ट संदेह के घेरे में है।